अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 जैसे कि आपको गए पीरियड में मैंने मश्क 1.1 समझाई थी और कुछ मिसाल दी थी, और आज हम पढ़ेंगे मश्क 1.2 और इसके आगे की मश्क। जैसे कि मश्क 1.2 के अंदर क्या है, मश्क 1.2 के अंदर गैर नातिक अदद। गैर नातिक अदद क्या है? पी और क्यू से ज़ाहिर होता है गैर नातिक अदद। जैसे कि आपको मैंने गैर नातिक अदद गुजराती में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ये सब चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ। अब पढ़ेंगे हम। बयान कीजिए कि आय मंदरजे ज़िल बयान सही है या गलत है, अपने जवाब में दीजिए। फर्स्ट है, दर्रेक असमय संख्या है वास्तविक संख्या 6। हर गैर नातिक अदद एक हकीकी अदद है। जवाब ये हाँ, ये सही है। हकीकी अदद हर नातिक अदद से गैर नातिक अदद में शामिल होता है। क्या होता है? हकीकी अदद जो होता है वो नातिक अदद के अंदर गैर नातिक अदद में शामिल हो जाता है। हकीकी होगा गैर नातिक अदद में शामिल हो जाए। वास्तविक संख्या मतलब हकीकी अदद। सेकंड देखते हैं हम। संख्या रेखा परनु दरेक बिंदुओ कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या एम माटे जजर एम स्वरूपમાં હોય છે। इसको उर्दू में कहेंगे, अददी खत पर हर नुक्त जज़र एम का शक्ल का है, जहाँ एम के फितरी अदद है। ये गलत है। अददी जो है वो जैसे कि आपके यहाँ पूछा क्या है, संख्या रेखा परनी दरेक बिंदु कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या में जज़र एम स्वरूपમાં હોય છે। ये गलत है। अददी जो है दर्शाने वाली जज़र एम हो तो कोई भी अदद जज़र एम नहीं है। अब थर्ड देखेंगे हम। શું દરેક ધન પૂર્ણાંકની વર્ગમૂળ અને અસમય હોય છે? જો ના તો એવી એક સંખ્યાનું ઉદાહરણ આપો જેનું વર્ગમૂળ समय संख्या छे। जैसे कि आपको मैंने जज़र बताई थी, जज़र मुरब्बा बताई थी। जज़र मुरब्बा में क्या है, यहाँ पे पूछा है वर्गमूल। वर्गमूल क्या है? वही है वर्गमूल मतलब जज़र निकालना। तो मैं आपको पहले से ही बेसिक चीज़ बता दी। शो दरेक धन पूर्णांक वर्गमूल, जो दरेक होता है, जैसे कि क्या तमाम मुस्बत सही अदद है? जज़रुल मुरब्बा गैर नातिक है? अगर नहीं तो ऐसी कोई अदद हो जज़र मुरब्बा की शामिल दीजिए जो नातिक अदद है। जज़रुल मुरब्बा की शामिल करनी है, जो मुरब्बा मतलब होता है जज़र में हो। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखी हूँ जज़र 4, जज़र 9। जज़र 4 का क्या होता है? 2। यहाँ पे 9 की जज़र क्या निकलती है? 3। और 16 की क्या निकलती है? 4। ये फॉर एग्जांपल पे। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन में ध्यान से देखना। शो दरेक धन पूर्णांक वर्गमूल असमय होय छे? क्या तमाम मुस्बत सही अदद के जज़र मुरब्बा गैर नातिक है? जो ना तो एक संख्याना उदाहरण आपो जो वर्गमूल समय संख्या है। नातिक अदद है ऐसा कोई शामिल दीजिए, कोई भी अदद का शामिल। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगाना है। जज़र 4, 4 की क्या निकलती है? 2। फिर जज़र 9, 9 का क्या जज़र निकलता है? 3। फिर 16, 16 की क्या जज़र नहीं? 4। फिर से 4 ज़रब 2 कितना होता है? 16, 16 की जज़र निकलती है। ऐसे ही हम देखते हैं अब 1.3। अब हम देखेंगे 1.3 स्वाध्याय मश्क 1.3। 1.3 के अंदर क्या दिया है? નીચેના સંખ્યાઓને દશાંશ સ્વરૂપમાં લખો અને તે કેવી પ્રકારની દશાંશ અવિભાજ્ય વ્યક્તિ છે તે જણાવો। मंदरजे ज़िल में अशरी शक्ल में लिखते हुए बताएं कि ये किस किस्म की अशरी फैलाऊ है। अविभाज्य में मतलब क्या है कि कोई अदद का ऐसे तकसीम में निकालना, उसको क्या कहते हैं? अभिव्यक्तिनी। अब जैसे कि फर्स्ट क्या है आपके पास? 36/100। अब पहले 36/100 हमको क्या निकालना है? उसको पहले हमने पॉइंट में निकाल देना है, अददी में निकालना है। ये क्या है? बटे में। तो पहले हम क्या करेंगे? 36 लिखेंगे। उसके पहले यहाँ पे ज़ीरो कितने पे दिया है? 1 2 2 ज़ीरो है तो 2 अदद के बाद में ज़ीरो लगाना। 1 0 0.36 हो गया।
ये हो गया हमारा। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 1/11। अब 1/11 निकालना है तो सबसे पहले 1 अंदर जाएगा, फिर 11 बाहर। अब 11 से हमको 1 का पूरा निकालना है। जब हमारे पास ये बड़ी रकम बाहर है, अंदर छोटी रकम है, तो हम क्या सिफत फ़र्ज़ करते हैं? तो एक ज़ीरो फ़र्ज़ करें हैं यहाँ पर, फिर एक ज़ीरो यहाँ करें, बटे माइनस करेंगे। 1 में से 0 गया, 1 बचा। फिर 11 अंदर 0 रखना है, तब क्या हमारे पास लगेगा? पॉइंट लगेगा वहाँ पर। तो 11 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ 0, फिर नीचे भी 0, फिर जो 1 0 था वापस से 10 हुआ। तो यहाँ पे 11 का वापस से 0 करे, नहीं हुआ। उसके बाद वापस से एक 0 फ़र्ज़ करे। अब 100 हो गया यहाँ पर, तो 11 9 99। फिर यहाँ पर वापस से 100 में से 99 गया, 1 बचा। ऊपर से वापस 2 0 फ़र्ज़ करें, वापस से एक बार 99 ले, 11 9 99। ये क्या चल रहा है? लामहदूद नंबर चल रहा है। 0.9 0.9 0.9 आते ही रहेगा, इसलिए हम इसके आगे नहीं करेंगे। हमारा क्या निकल रहा है? अभिव्यक्ति क्या निकला है? 0.090। ये हमारा अभिव्यक्ति निकला। इससे आगे हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि भी क्वेश्चन में कभी आए जैसे कि ये नीचे ना संख्या ना दशांक स्वरूप में रखो। दशांक ऐसा होता है जब 0 पॉइंट में आता है, वो क्या हुआ है? दशांक हो गया। લખો અને તેવી પ્રકારની દશાંક અભિવ્યક્તિનું જણાવો। मंदरजे ज़िल को अशरी शक्ल में लिखते और बताए कि ये किस किस्म की अशरी फैलाव है। ये जो पॉइंट वाला है, ये किस किस्म की अशरी फैलाव है, ऐसा। अब जैसे कि थर्ड देखेंगे हम। यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है? 4 1/8। अब यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं है, हम लोग 1 फ़र्ज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 फ़र्ज़ कर ली हूँ। अब हमें दोनों का मैंने आपको बेसिक चीज़ भी बता दी कि दोनों को पहले हम लोग ज़रब करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों को ज़रब करूँगी। तो 4 8 तो पहले 4 ज़रब 8, तो 4 ज़रब 8, 1 ज़रब 1, तो 1 ज़रब का 1, तो 1 1 का 1 ही आएगा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में 1 ही लिख दी हूँ यहाँ पर। अब 8 और 4 है तो दोनों को ज़रब करना है। तो 8 चौक कितना हुआ? 32, 32 में 1 मिला है तो 33, और नीचे 8। यहाँ पे क्या है? 8 1 का 8 ही आएगा, तो यहाँ पे हमने बटे में 8 ही रखे हैं। उसके बाद 33 की बटे में 8। अब हमारा 33 बटे में 8 है। अब उसको हमको कैसे निकालना है? ये दशांक स्वरूप में कैसे लिखना है, उसके लिए हमको क्या करना होता है? तकसीम करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तकसीम करेंगे। 8 बाहर रखेंगे, जिसे अंदर जिससे कि यहाँ पर हमने तकसीम करी हूँ मैंने। यहाँ पर 8 है, क्योंकि बटे में हमारे पास 8 था, अंदर 33 किया। अब यहाँ पर 8 के बाद क्या करेंगे हम? 8 चौक 32, तो 32 करे। 32 में 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 1 बचा। अब 8 के लिए हमको यहाँ पर 0 रखना है। अंदर हमारे पास रकम कुछ नहीं है, बट यहाँ पर 1 है, तो हम लोग 8 पहले 0 रखेंगे यहाँ पे पॉइंट में, फिर नीचे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। फिर 8 1 8, ऐसे करके मतलब 8 1 8, यहाँ पे 1 बचा था, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। वापस से हम 0 फ़र्ज़ करेंगे, 20 हुआ यहाँ पर। फिर 8 पंचे या 8 दूनी 16, ऐसे करके पूरा है। यहाँ पर आप एक बार तकसीम करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे कि मैंने बता दी हूँ, दशांक आवे, दशांश स्वरूप में लिखना है, और अभिव्यक्ति निकालनी है। तो हमारे ऐसे कोई रकम आएंगे, उसको हमें इष्ट पॉइंट पे निकालने के लिए पहले क्या करना होगा? तकसीम करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नीचेની સંખ્યાઓની સમય અને અસમય સંખ્યાઓમાં વર્ગીકરણ કરો। मतलब कि मंदरजे ज़िल अददी की नातिक और गैर नातिक में दर्जेबंदी कीजिए। दर्जेबंदी करना है, वर्गीकरण करना है। क्या करना है हमें? जो नातिक अदद है उसे नातिक बोला है, और एक गैर नातिक अदद है तो गैर नातिक। यह आपके पास नंबर आपकी बुक्स में है। जैसे कि यहाँ पर जज़र 23 है। जज़र 23 हमारा क्या है? गैर नातिक अदद है। जज़र 23 है। क्यों गैर नातिक अदद है? क्योंकि हमारे नातिक अदद क्या होता है? 2 4 6 8 इस तरह से होता है। अब सेकंड नंबर का है 225। जज़र में 225, तो ये जज़र में आएगा। हाँ, 15 पंचे 225। तो यहाँ पर क्या है? जो है नातिक अदद वो है हमारा 15। 15 जो है हमारा क्या है? नातिक अदद, क्योंकि हमने इसे ज़रब कर दिया। अज़ाय ज़रबी इसे ही कहते हैं, जो असमय संख्या मतलब नातिक अदद और गैर नातिक अदद। जैसे तीसरा क्वेश्चन ने
37 96 है, तो वहाँ पे वापस से हमारे पास एक नंबर ली, क्या है, नातिक अदद है, क्योंकि ये नंबर अलग ही अलग है। नातिक अदद, गैर नातिक अदद कैसा होता है कि 3 संख्या एक जैसी है, उसके बाद 3 संख्या एक जैसी है। अब क्या है 5वें नंबर में भी, चौथे नंबर में क्या है 7.47 87 86, ये भी क्या है हमारा, ये नातिक अदद है। कैसे नातिक अदद है, 47 है, 84 है, 78 है, मतलब एक भी मेल नहीं है नंबर में, तो ये क्या है हमारा नातिक अदद है। अब यहाँ पर है 5वें में 1 पॉइंट, फिर 10 है, फिर 100 है, 1000 है, 10,000 है, ऐसे करके, तो ये क्या हुआ हमारा गैर नातिक अदद। ये गैर नातिक अदद है। ये ज़ाब्ता लिख देने का, कभी भी एग्ज़ाम में आए पूछे तो एक बार ये ज़ाब्ता लिख कर, ये मतलब फॉर्मूला जो है अददी जो दिया है वो उतार कर उसके बाद हमें लिखना है नातिक अदद है या गैर नातिक है। जैसे क्वेश्चन में आ सकता है नीचे संख्याओं समय અને असमय संख्या वर्गीकरण करो। यहाँ पर कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछा सकता है, कोई नंबर देंगे जजर में, इसको मतलब समय संख्या है या समय संख्या है ने वर्गीकरण करो। अब हम 1.4 देखते हैं, अब हम 1.5 देखेंगे, सॉरी, जैसे कि 1.5 मश्क 1.5 मंदरजे झील अददी की नातिक और गैर नातिक में बूंदी कीजिए। जो अगर यहाँ पे नातिक है तो नातिक अदद में कीजिए, गैर नातिक है तो गैर नातिक अदद में। जैसे कि -2 जज़र 5, ये क्या है हमारा, ये गैर नातिक अदद है, क्योंकि नातिक अदद 2 और गैर नातिक अदद जज़र 5 में दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमारा नातिक अदद के साथ 2 4 6 8 12 14 16 18 20 इस टाइप के, ये हमारा 5 जज़र में दिया हुआ है। सेकंड है 3 प्लस जज़र काउंस 3 प्लस जज़र 23 क्लोज काउंस माइनस जज़र 23। अब क्या है अंदर, क्योंकि जैसे कि हमने फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों नातिक अदद है, फ़र्क जज़र 23 और 3 प्लस जज़र 23 ये नातिक अदद है। ये क्या है हमारा, ये नातिक अदद है, वो हमारा गैर नातिक अदद नहीं था, ये क्या है हमारा नातिक अदद है। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, हमें 2 जज़र में 7 बटे में 2 जज़र में 7 दिया हुआ है और इज इक्वल 2 बटे में 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दोनों को यकसा करके निकालना है। तो हमने 2 जज़र में 7 जज़र में 7 ऐसे ही निकाल रहे, बट इसका आगे जाते नहीं कुछ बन रहा, तो क्या हुआ हमारा, ये दोनों हमारा गैर नातिक अदद है, दोनों यकसा है, तो हमारा क्या हो गया गैर नातिक अदद। अब 1 जज़र में 2 है, ये क्या है हमारा गैर नातिक अदद। 2 पाई आर, इसको ये पाई आर कहते हैं। अब ये क्या है, ये हमारा गैर नातिक अदद है, क्योंकि 2 पाई आर क्या है हमारा ज़रब हो जाता है। मैंने बताया भी ज़रब किसी के साथ हो गया ज़रब, ये यकसा हुआ क्या होता है हमारा गैर नातिक अदद है। 2 ज़रब पाई आर की कीमत होती है 3.14.15, दोनों को ज़रब करेंगे तो ये इतनी रकम आएगी। इसका हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपेल संख्याना छेदना समीकरण करो। नीचे दी गई संख्या है, उसकी जो नुस्ब-नुमा है, नुस्ब-नुमा को नातिक बनाओ। मंदरजे झील के नुस्ब-नुमाए को नातिक बनाए। जो नुस्ब-नुमा मैंने बताई थी आपको, जो छेद की नीचे होती रकम दी होती है उसे हम क्या कहते हैं, नुस्ब-नुमा। जिसे कि हम यहाँ पे समीकरण, आपेल संख्याना छेदनो समीकरण करो। जैसे हमारा छेद है उसको क्या हमको क्या बनाना है, उसको नातिक बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं 1 बटे में जज़र 7, तो सबसे पहले हम 1 बटे जज़र 7 लिखेंगे। यहाँ पर हमको एक और बार इसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, नातिक बनाना है। तो लिख दिए, इसको ज़रब करेंगे, 7 एका 7 7 एका 7, तो ये क्या हुआ हमारा, दोनों यकसा नातिक अदद। तो जज़र 7 समझ पड़ी आपको। सेकंड नंबर देखते हैं, 1 बटे में जज़र 7 माइनस जज़र 6। तो सबसे पहले हम इसको यहीं से उतार लेंगे, फिर यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करेंगे, दोनों को ज़रब करेंगे। तो यहाँ इसको इसके साथ करेंगे और यहाँ को इसके साथ करेंगे, तो माइनस है प्लस है और प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, ज़रब दिया है यहाँ पर, और इसमें क्या दिया हमारे को, माइनस दिया हुआ है। तो माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। तो सबसे पहले हम ये इसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो ऊपर भी रकम यही आएगी, और ये 7 ज़रब को एक के साथ में देंगे तो दोनों की रकम यही आएगी। बस जज़र जो है वो कट जाएगा। तो जज़र 7 प्लस जज़र 6, जज़र 7 प्लस जज़र 6
7 माइनस 6, क्योंकि यहाँ पर हमारे को 7 माइनस 6 दिया हुआ था। अब यहाँ पर करेंगे हम, पहले तो जज़र जज़र कट जाएगा, फिर वहाँ पे नीचे जो जज़र है वो भी। अब 7 माइनस प्लस था, माइनस प्लस प्लस, तो जज़र में 7 और प्लस जज़र में 6, हमको इससे आगे नहीं होगा तो हमें नहीं करना है। अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 1 बटे में जज़र 5 प्लस जज़र 2। तो सबसे पहले हमें दोनों को छेद को मिलाना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ज़रब करेंगे। तो ये वाली रकम से इस पे आएगी ज़रब, इधर की इससे ज़रब, तो ज़रब में ऐसे होता है तो इधर के सामने साइड ज़रब आएगी। तो दोनों को ज़रब करना है, तो प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारा माइनस में आंसर आएगा। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 1 बटे में जज़र 7 माइनस 2, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, दोनों की छेद को मिलाना है। तो हम यकसा करेंगे और दोनों की छेद में से देखो, पहले यहाँ की ज़रब यहाँ से होगा, नीचे वाली ज़रब यहाँ से होगी, तो दोनों में होगी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 7 है, 7 प्लस 2, इससे आगे हमें कुछ नहीं करना है। और अगर आपको नहीं समझ पड़ रहा होगा, आप कभी मेरे से टीचर्स नंबर पर्सनल नंबर लेकर कभी कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ नोटबुक में, अपने असाइनमेंट बुक में डाल दी हूँ इकरा हाई स्कूल में। ओके, अब हम देखेंगे मश्क 1.6। 1.6 में ये है कि कीमत शोधो, मालूम कीजिए। तो जैसे यहाँ पे 64 1 बटे की 2 कुव्वत है, तो यहाँ पे 64 है, तो हमें अज़ाए ज़रबी में कैसे करते थे, 60 किसकी अज़ाए ज़रबी निकलता था, 6 की, मतलब 2 की 6 ज़ज़र निकली। यहाँ पे हमें क्या करते हैं, 2 ज़ज़र है, पर यहाँ पर क्या है, 2 की 6 ज़ज़र है, तो यहाँ पे 1 बटे 2, 2 की 6 ज़ज़र, बस इतना हमारा ये आंसर आ जाएगा। इससे आगे हमें नहीं कुछ करना है, बस हमें ये बताना है। वहाँ पर अगर 6 यहाँ से कट रहा है तो हाँ, 2 तिया 6, तो 6 कैसे निकला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 का 8 आ गया। सेकंड नंबर का देखेंगे हम, 32 1 बटे 5 कुव्वत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 32 किसके आता है, 2 की जज़र 5 में आएगा, फिर 1 बटे में 5 की कुव्वत रखेंगे, फिर यहाँ पे जज़र जज़र कट जाएगा, 2 की 5 जज़र है तो 1 की 5 कुव्वत है, 2 एका 2, 5 जज़र कट गया तो 2 का 1 बचा, यहाँ पे 2 और ये 1 बचा, तो 2 की 1 कुव्वत, और यहाँ पे दोनों में से 1 कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। जैसे कि यहाँ पर 125 की भी ऐसे ही करनी है हमें। 125 जज़र किसकी है, 5 की है, 5 की जज़र 3, 5 के बाद 3 से जज़र करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 125। उसकी कुव्वत क्या दी हुई है, 1 के बटे में 3, 5 जज़र 3 की हमने जज़र कट जाएगा, फिर बटे में इतना ही बचेगा। अब 5 3 और 3 दोनों क्या होता है, यकसा है, तो दोनों कट गए, 5 और 1 ही बचा, तो 5 की कुव्वत है, 1 जज़र में सिर्फ 5, सीधा सिर्फ 5 बचेगा आंसर। अभी हमारा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, कीमत शोधो, मालूम कीजिए। ये हमारा क्या है, 9 3 की बटे में 2 कुव्वत दी हुई है, तो ये भी हमारे ऐसे ही करनी है। 3 बटे में 2 दिया हुआ है, तो 9 किसके में आता है, तो 32 दूनी, जज़र में 32 दूनी बटे में 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 3 3 यकसा है, 2 2 कट जाएंगे, सिर्फ 3 और 3 बचेंगे, 3 की 3 कुव्वत, सिर्फ ये हमारे यहाँ पे 27 रखना है। 3 की 3 कुव्वत, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 27। अब हमारे 32 वाला है, 32 2 में की 2 बटे में 5 की कुव्वत, 2 को 5 मिल जाएंगे तो 32 आएगा, बटे में 5 और 2 जज़र कट जाएगा, तो 2 की कुव्वत 5, 2 ज़र, तो यहाँ पे क्या कटे, 5 5 यकसा है तो कट जाएंगे, सिर्फ 2 और 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4, 4 कुव्वत निकल रही है इसकी, तो कर दिए। थर्ड नंबर है 16 3 और बटे में 4, ये हमारे क्या दिए, कुव्वत दी हुई है। सबसे पहले हमको ये 16 से क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 4 बार लेंगे 2 को तो हमारा 16 आ जाएगा जज़र, 3 के बटे में 4, 2 तिया, अब 2 को 3 बार लेंगे, 2 एका 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया हमारे पास आंसर। ये भी आपका ऐसा ही है। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर का सवाल, सादो रूप आपो, उसके सही रूप देना है, मुख्तसर कीजिए। 2 है, यहाँ पर क्या है ना, हमारा एक फ़ॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फ़ॉर्मूला लगेगा। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे पॉइंट दिया हो, हकीकी आदात के लिए
कुव्वत नुमा की नुसब नुमा साबिका। एक ए कुव्वत पी, ये पॉइंट का निशान है, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा ज़रब लगेगा या फिर से पॉइंट ही रख सकते हैं अभी। और ए की कुव्वत पी, अब ये हमारा इज इक्वल रहेगा ए पी प्लस क्यू। ये हमारे हमको यहाँ पे रकम दिया हुआ है, इसके सिर्फ हमको फॉर्मूला में लगाना है। ये कुव्वत जो है वो हमारा पी है और यहाँ पे जो कुव्वत है वो हमारा क्यू है। अब सेकंड नंबर का है, ये 4 है, मतलब एग्ज़ाम्पल 3 है, इस 4 इस 4 है। अब काउंट्स ए पी क्लोज काउंट्स क्यू इज इक्वल ए पी क्यू। थर्ड है ए पी बटे ए क्यू इज इक्वल ए पी माइनस क्यू। चौथे नंबर का है ए पी बी क्यू इज इक्वल काउंट्स ए बी और पी। अब जैसे फॉर्मूला हमारे पास एक वही वाला क्वेश्चन है, 2 के बटे में 3 कुव्वत पॉइंट 2 1 की बटे में 5 कुव्वत। तो सबसे पहले हम 2 क्या है हमारा ए है, पी क्या है हमारा 2 के बटे में 3। पहले हम एग्जाम्पल रख लिए, अब हमने इसको रकम में रख दिए। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जमा की निशानी। तो हम लोग को ये समीकरण छेद जो होता है वो दोनों को मिलाना होता है। तो 5 दूनी 10, 3 एका 3, तो 10 ने 3 प्लस कितना हो जाएगा 13, 2 का 2, 15 का 15, 3 पंचे 15, 15 आ गए हमारे पास। 2 जैसे कि हमको सबसे पहले दोनों के छेद मालूम करने, तो 2 पंचे 10, 3 एका 3, तो 3 पंचे 15 और हमारा 2 के 2 ए था हमारा, ए यहाँ पर है और ये पी क्या है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन आपका पी प्लस क्यू दोनों को प्लस करना, तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, ये भी हमारा सेम ऐसे। ये 4 क्वेश्चन है, चारों के फॉर्मूले ज़ाब्ते हैं और ज़ाब्ते के हिसाब से ये चारों क्वेश्चन है। ये आप एक बार वापस दिखा देती हूँ आपको। ये काउंट्स वाला है सेकंड नंबर का, ये वाला ए पी काउंट्स क्लोज क्यू, फिर यहाँ पे हम लोग को पी और क्यू को दोनों को मिला देना। तो यहाँ पे जैसे पी और क्यू को मिला चुके हैं। थर्ड नंबर भी है ये, फोर्थ नंबर भी है ये। यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।